अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो पुलिस ऑफिसर्स के हाथों उनकी बेइज्जती का मामला था, उसकी गूंज आज पूरे मुल्क में सुनी गई और अदलिया में भी वो उसकी गूंज गई। और उन्होंने बताया, शाह महमूद कुरैशी ने, कि उस SHO ने मुझे मुक्के मारे, धक्के दिए, लातें मारी, गालियाँ दी और बहुत बुरा सलूक किया, तशद्दुद किया मुझ पर और हथकड़ी भी लगाई गई। हथकड़ी अगरचे अदालत फौरी तौर पर खुलवा दी और पुलिस के जिस्मानी रिमांड के बजाय उन्हें अदालती रिमांड पर जुडिशल कर दिया, अडयाला जेल भेज दिया। लेकिन ये शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बात है, इसको आगे लेकर अगर चलें तो पब्लिकली जिस तरह उस SHO जलाल ने जिस कदर बदतमीज़ी का मुजाहरा किया था, तन्हाई में वो इससे आगे जा सकता था, ये बात समझ आती है। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस हवाले से ख़ुद भी बात कर दी। जो मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है वो ये है कि इसकी अदालती इंक्वायरी कराई जाए ताकि मज़ीद पुलिस वाले जो हैं वो अपनी जो है जुरिडिक्शन या उससे आगे ना जाएं और बहुत बदतमीज़ी से पेश ना आए। ये सियासी कैदी हैं, कल इनके हाथ में गेम है, आज इनके नहीं है, कल किसी और करना, ये चलता रहेगा। आज इलेक्शन कमीशन ने फेवर दिया फवाद हसन फवाद को। कड़ियाँ मिलती हैं, आप समझें इस बात को कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सुल्तान सिकंदर राजा, उनका बैकग्राउंड कहाँ मिलता है, हसन फवाद का कहाँ मिलता है। और फिर ये सारी देखें ना, आहद चीमा को कहा जा रहा है हटा दें, फवाद हसन फवाद के बारे में कहा जाए कि वो निचकारी के वज़ीर हैं और वो इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो सकते, लिहाजा उन्हें नहीं हटाया जाएगा। काफ़ी है ये समझदारों के लिए इशारा काफ़ी। और फेवर किसको दी जा रही है और इस फेवर की वजह से आइंदा का सिनेरियो भी आपको समझ आ रहा है। लेकिन आइंदा के सिनेरियो के हवाले से मियाँ जावेद लतीफ़ से लेकर पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान साहब खुद, बाकी जो मैंने मेरे कबूतर की जो ड्यूटी लगाई थी उसके मुताबिक जो बहुत सारी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो इलेक्शन के हवाले से आ रही हैं कि हर कोई कह रहा है कि हमें इलेक्शन होता नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं ये एक बात क्यों कि शेड्यूल आ चुका है, कागजात नामजदगी दाखिल हो चुके हैं, छीना चपटी भी हो चुकी है। अब एक दूसरे को कोई कह रहा है ये हमारा कैंडिडेट है, कोई कह रहा है हमारा नहीं है, कोई इस तरह मामलात। इस हद तक माहौल इलेक्शन वाला है, लेकिन जो ज़ीरक सियासतदान, जो समझदार लोग हैं, मामला फ़हम लोग हैं, जिनकी बातें जो है वो फ्यूचर में भी ठीक होती हैं, माजी में भी उनके जो चीज़ें थी वो भी ठीक हैं, वो कहते हैं इलेक्शन नहीं होगा। देखते हैं फिर अगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सारे ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के माहौल को ख़राब किया जा रहा है। कोई मौसम का नाम ले रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का नाम ले रहा है, कोई PTI को बाहर रखने की वजह से इलेक्शन एक तरफा हो जाएंगे, कोई ये नाम ले रहा है। लेकिन माहौल ख़राब हो रहा है। इलेक्शन मेरे कबूतर का दावा है होते नज़र नहीं आ रहे, ये आगे जा सकते हैं, जबकि जो इंतज़ामात हैं वो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में मुझे तो इलेक्शन होते नज़र आते हैं, लेकिन मेरे कबूतर का दावा है कि इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, ये आगे जा सकते हैं। मुझे आज कबूतर ने बताया कि अफ़गान रेगुलेटरी अथॉरिटी और IGKPK के दरमियान जो मीटिंग हुई उसमें 1519 अफ़गान बशिंदों की सिम जो हैं वो बंद की गई हैं और उनसे भत्ताखोरी, दहशतगर्दी और दीगर जो वारदातें हैं उनकी शवाहिद मिले हैं। और 1519 मतलब 1519 सिम जो हैं वो बंद की गई हैं। ये बहुत सारी मालूमात जो हैं वो माजी में भी और माजी के जो कारनामे हैं उनको सामने लाती है और फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में भी बताया जाता है। आज क्रिकेट के मैदान से एक दिलचस्प खबर है और वो मोहम्मद हफीज़ जो डायरेक्टर है PCB के, उन्होंने आज एक ज़बरदस्त बात कही है। उन्होंने कहा है जी कि ड्रेसिंग रूम में कोई खिलाड़ी नहीं सोएगा, जो कोई सोता हुआ नज़र आया उसको $500 जुर्माना किया जाएगा। खिलाड़ियों से कहा गया कि वो अपनी नींद
ہوٹل میں پوری کریں اور ڈریسنگ روم میں کوئی سوتا ہوا نظر نہ آئے، نہیں تو $500 جرمانہ ہوگا، $500 مطلب۔ اس سے یہ ہوا کہ کھلاڑی بڑے سہم گئے ہیں، اب ہوٹلوں سے باہر جانے کا رجحان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور پھر اب نیند پوری کرنا ہوٹل میں وہ کر کے آتے ہیں، اب ڈریسنگ روم میں کوئی نہیں سوئے گا، کیونکہ پہلے یہ بات صحیح تھی، یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈریسنگ روم کو بھی سونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، بہت سارے کھلاڑی جو ہے وہ ڈریسنگ روم میں سو جایا کرتے تھے، یہ بات ٹھیک اور سچ ہے، اور اچھی بات ہے کہ یہ قدغن لگائی گئی ہے۔ اس پر اب کتنا عمل کیا جاتا ہے یہ بھی اب آہستہ آہستہ سامنے آ جائے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اگر میری خبریں بات تبصرہ اچھا صحیح اور ٹھیک لگے تو ضرور۔ ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے، کوشش کیجیے گا کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔